Hello everyone, welcome to the class of English literature. Today we are going to study text of the essay of studies by Francis Bacon. Studies serve for delight, ornament and ability. There are three uses of studies: delight, ornament and ability. Their chief use for delight is in privateness and retiring. फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स। चीफ यूज़ जो है स्टडीज़ का वो है डिलाइट, जो कि हम रिटायरिंग में या प्राइवेटनेस में एकांत के अंदर उठाते हैं। दूसरा यूज़ है ऑर्नामेंट। स्टडीज़ से हमारी जो स्पीच है वो रिफ़ाइन होती है, हमारा कॉन्वर्सेशन रिफ़ाइन होता है, ऑर्नामेंट होता है। एंड फॉर एबिलिटी, और ये हमारी एबिलिटी को एनहेंस करती हैं। कहाँ पे, जहाँ हमें कोई डिसीज़न लेना हो, कोई बिजनेस डील करनी हो, तो वहाँ पे जो स्टडीज़ है, हमारा जो स्टडीज़ है वो काम में आती हैं। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर वन बाय वन, क्योंकि एक्सपर्ट मैन है वही जज करता है पर्टिकुलर एक एक करके चीज़ों को। बट द जनरल काउंसल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्निड। लेकिन व्यापार को सही तरीके से जो डील करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो वही लोग कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, लर्निड होते हैं। उन्होंने खूब सारी स्टडी की हुई होती है, तो बुक्स पढ़ी हुई होती हैं, तो वो लोग अच्छे से डील कर पाते हैं बिजनेस में। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ। आगे बेकन कहता है कि बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करना स्टडीज़ में, खूब सारी बुक्स पढ़ना हमें आलसी बना देता है। टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन। और उनका जो है यूज़ करना बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट में, कॉन्वर्सेशन में हम बहुत ज़्यादा अपनी किताबी ज्ञान का ही अगर यूज़ करें तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो बातें हैं वो बनावटी लगेंगी, आर्टिफिशियल लगेंगी, नेचुरल नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम बनावटी जो है बातें बोल रहे हैं। टू मेक जजमेंट होली बाय द रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। और केवल जजमेंट देना उन्हीं के रूल्स पे, बुक्स के रूल्स पे ही, बुक्स पढ़ के और हम उसी के आधार पे कोई डिसीज़न लेने लगें, केवल बुक्स के आधार पे प्रैक्टिकली कुछ ना करें, तो हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। हालांकि जो स्टडीज़ हैं हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस से भी परफेक्ट बनते हैं हम लोग। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। नेचुरल एबिलिटीज़ जो हैं वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं। दे नीड प्रनिंग बाय स्टडी। प्रनिंग मतलब काट छांट करना। जैसे छोटे जो नेचुरल प्लांट्स हैं उनकी काट छांट करते हैं तभी उनकी ग्रोथ होती है, वैसे ही जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी काट छांट होती है और हम ग्रोथ करते हैं, हमारा माइंड जो है वो डेवलप होता है। एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन टू मच एट लार्ज एक्सेप्ट दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस। स्टडीज़ हमें खूब डायरेक्शन देती हैं, अगर उन्हें एक्सपीरियंस से हम बाउंड नहीं करें, कोई बाउंडेशन ना हो, तो स्टडीज़ जो है वो हमें हर जगह पे डायरेक्शन करती हैं। क्राफ्टी मैन कंडम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज़ देम। बेकन कहता है क्राफ्टी मैन जो है वो स्टडीज़ को हमेशा कंटेम्प मतलब घृणा करता है स्टडीज़ से। सिंपल मैन साधारण व्यक्ति एडमायर करता है, प्रशंसा करता है, लेकिन
जो वाइज मैन है वो उनका यूज़ करता है बुक्स पढ़ने के बाद में, वो अपने नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक लाइफ है उसके अंदर यूज़ करता है। फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़ बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम won by observation। for they teach not their own use। वो बुक्स ये नहीं सिखाती हैं कि हमें एज इट इज़ यूज़ करो, बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम एंड अबव देम वॉन बाय ऑब्जर्वेशन। वो हम ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना अपने नॉलेज को, ये हमारी विजडम पे डिपेंड करता है। रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कॉन्फ्यूट, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider। आप केवल इसलिए नहीं पढ़ें कि आपको दूसरों से को गलत सिद्ध करना है, गलत साबित करना है, दूसरों से कॉन्ट्राडिक्शन करना है, उनको अपने आप को सही प्रूफ करना है और उनको गलत करना है, इसलिए आप खूब सारी स्टडी नहीं करें केवल दिखावे के लिए। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, कुछ भी चीज़ें हैं टेक फॉर ग्रांटेड, उसे एज इट इज़ नहीं माने, बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ ना ले। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, अपने कॉमन सेंस का यूज़ हमें करना चाहिए, यही कहना चाहता है बेकन यहाँ पे। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स बट टू वे एंड कंसिडर, हमें सारी चीज़ों को देखना चाहिए फिर ही डिसीजन लेना चाहिए। टू वे एंड कंसीडर, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले, केवल किताबी रूल्स को ही हम फॉलो नहीं करें। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द essay we will discuss in the next video।